नमस्कार मित्रों। आज मैं याददाश्त से जुड़ी हुई जो याद करने की क्षमता उसकी कैसे वृद्धि करें, कैसे हम अपने किसी पाठ को या किसी प्रकार के बातों को कैसे हम याद करें। प्रायः समस्या होती है कि हम कुछ पढ़ते हैं और भूल जाते हैं। प्रायः अभिभावकों की समस्या होती है कि बच्चे मेरे पढ़ते हैं और भूल जाते हैं। तो इसके लिए हम कैसे सुधार करें? क्या ऐसी तकनीकी अपनाएं जिससे कि यादें ताज़ा हो सकें और भूलें ना, कम से कम भूल हो सके, कम से कम अपने पाठों को हम भूलें। ये बात कैसे सही हो सके, कैसे सही रास्ते पर आ सके, इसी को लेकर के आज मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। मित्रों, मनुष्य का जो मस्तिष्क है वो 3 प्रकार के मेमोरी से जुड़ा हुआ है, 3 प्रकार की यादों से जुड़ा हुआ है। हमारा जो मस्तिष्क है वह 3 स्टेज उसके मिलते हैं। जैसे आप कंप्यूटर में कोई चीज़ सेव करते हो, उसी तरह से हमारे मस्तिष्क में भी 3 प्रकार का ऐसा स्वरूप है जिससे कोई बातें जुड़ती है और सेव होती है। जैसे पहला है सेंसेशन। सेंसेशन का पहला जो प्रथम स्टेज या पहला स्टेज सेंसेशन है, पहला सोपान है। सेंसेशन संवेदन को कहते हैं। संवेदना आपकी जागृत हुई, आप संवेदनशील हुए, आपकी संवेदना उसमें आई, सेंसेशन में आपके कोई विचार आया। और जब सेंसेशन का दूसरा सोपान अटेंशन जिसको कहते हैं, ध्यान कहते हैं, जब उस पर ध्यान आप देते हो तो ध्यान की मुद्रा में आने के बाद वह तीसरे प्रकार की हमारी मेमोरी अर्थात प्रत्यक्षीकरण में चला जाता है। शब्द तो केवल सेंसेशन, अटेंशन और परसेप्शन ये 3 लगते हैं, लेकिन ये बड़े करामाती शब्द हैं, बड़े करामाती कार्य करने वाले हमारे जीवन में हैं शब्द। जब सेंसेशन प्रथम सोपान है, जैसे आप एक उदाहरण मैं दूं कि आप कहीं रोज रास्ते में कहीं जा रहे हैं और रास्ते में आपको कहीं गंध महसूस होती है, कहीं गंध महकती हुई आती है। रोज रास्ते से पार होते हैं, आप ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन किसी दिन कोई घटना ऐसी घटी, आपकी गाड़ी वहीं खराब हो गई या आपका बस वहीं रुक गया या आप किसी कारणवश वहीं रुके और रुकने के बाद वह गंध आपको झिझक के साथ सेंसेशन आपका हुआ, आपको ध्यान में आई और किसी ने पूछ दिया कि आपकी गाड़ी कहाँ खराब हुई थी, तो आप तुरंत कहेंगे अरे उस जगह पे जहाँ पर पूरा बदबू आती है, महकता है, कूड़ा करकट फेंका जाता है। तो अटेंशन होने के कारण वह बात परसेप्शन में चली गई, क्योंकि किसी ने पूछा और आपने तुरंत अपने दिमाग को दोहराने का प्रयास किया। तो 3 स्टेज जो होता है, सेंसेशन, अटेंशन और परसेप्शन, इस 3 स्टेज से हमारी बातें हमारे मस्तिष्क में पूर्णतः स्थापित हो जाती है और भूलते नहीं हैं। जैसे अगर हम कहें, हम किसी की चर्चा अपने बचपन के जीवन की करें, तो जब हम जाते हैं तो कहते हैं हम अपने बचपन में खो गए, बचपन की यादों में खो गए। और जब हम उन बातों को अपने दिमाग से मन में आने देते हैं, साझा होने देते हैं, तो प्रफुल्लित हो जाते हैं, खुशी हो जाते हैं या हम दुखी हो जाते हैं सोच करके, ऐसी जैसी जिस प्रकार के प्रकरण हमारे संवेदना में आया हो। तो कहीं ना कहीं से अटेंशन एक बीच में ऐसा पहलू, ऐसा एक भाग है जो सेंसेशन होने के बाद परसेप्शन आते 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 हमारे लिए उन्नतशील अवस्था प्रदान करता है और हमारे मस्तिष्क में वो बातें जम जाती हैं, आ जाती हैं। अब आप कहेंगे एक और बात कि गाना सुनते हैं और याद हो जाता है, क्यों? क्योंकि आप उन शब्दों पर ध्यान दे रहे हैं। सेंसेशन आपका हो रहा है और आप अटेंशन आपका उस पर गया, आप ध्यान दिए, कभी मन में फिर से तरंगे आई तो वह गाना परसेप्शन की अवस्था में जहाँ पर वो छुपा हुआ है वो दोहराया, फिर सेंसेशन और सेंसेशन के रूप में वो सामने आया, मतलब फिर संवेदना में वो हमारे विचारों के साथ जबान पे आया तो गाना याद हो जाएगा। एक और बात, हम जब भी कुछ याद करें, जब कुछ भी याद करें तो उसकी कल्पना हमारे मस्तिष्क में उभरनी चाहिए। कुछ पढ़ते समय हम अपने विचारों से कल्पना का एक महल तैयार करें, कल्पना का एक स्वरूप तैयार करें, शब्दों का एक स्वरूप तैयार करें और वह कल्पना जब हमारे विचार में आ करके एक रूप लेगी, मूर्त रूप लेगी, एक स्वरूप ग्रहण करेगी, तो परसेप्शन की मुद्रा में आने के बाद वह याददाश्त पूरी तरह से हमारे जीवन में
लागू हो जाएगी, स्थापित हो जाएगी और हम जब भी कभी भूलेंगे नहीं। हाँ, रही बात पाठ की, किसी विषय को याद करने की बात, तो विद्यार्थी वर्ग से यह निवेदन है, एक प्रकार से आग्रह है कि आप किसी बात को, जैसे भोजन खाते हैं, भोजन करने के बाद, खाने के बाद चबाकर खाते हैं और खाने के बाद पचने के लिए आप कुछ समय देते हैं। उसी तरह से जब कुछ पढ़ते हैं तो कुछ देर के बाद उसे पचने का जो समय, मतलब आप उसे एक बार दोहराने का प्रयास करो, उसे एक बार मेमोरी में अपने बिना किताब के साथ सोचने का प्रयास करो कि मैंने यह जो बातें पढ़ी है वह किस प्रकार से मेरे विचार में आई हैं, मैं इनको किस प्रकार से पढ़ा हूँ, तो किस प्रकार से मैं लिख पाऊंगा, कल्पना के रूप में उसे साझा कर पाऊंगा। कल्पना की करें मैं कैसे इसको साझा कर पाऊंगा। तो जब ये बार बार अभ्यास करते करते कुछ समय एक ऐसा आएगा कुछ दिन के बाद कि यह जो बातें आप पढ़ेंगे वो आपके मस्तिष्क में स्थापित हो जाएंगी, जम जाएंगी, रह जाएंगी और आप भूलेंगे नहीं। और ये प्रायः ध्यान करने के लिए करने के अभ्यास से ही होगा। 80% जो ज्ञानेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियों में 5 ज्ञानेंद्रियों में 80% जो ज्ञान है वो आँखों के माध्यम से हमें प्राप्त होता है। तो आँखों के माध्यम से प्राप्त होने के कारण वह एक प्रकार से हमारे मस्तिष्क में स्थापित हो जाता है, अमर हो जाता है। तो हम हर चीज़ को अपनी कल्पना, अपनी इन आँखों से कल्पना की नज़र से जुड़ने का प्रयास करें और जब कल्पना से इसे जोड़ लेंगे तो वह मूर्त रूप में हमारे दिमाग में, मस्तिष्क में आ जाएगा। तो एक बात ध्यान रखना कि जब तक सेंसेशन नहीं होगा और सेंसेशन के बाद हम उस पर अटेंशन नहीं देंगे तब तक परसेप्शन नहीं होगा, और जब परसेप्शन नहीं होगा तो जो हम चीज़ें अभ्यास में चलाए हैं वो भूल जाएंगे। जैसे साइकिल चलाते समय आपको अभ्यास हो चुका, आप साइकिल चलाने लगे तो चलाते जाते साइकिल आप बातें कर रहे हैं या कुछ सोच रहे हैं, हाथ पैर आपका चल रहा है, साइकिल चलती चली जा रही है। लेकिन जब शुरुआत के समय में, आरंभ के समय में आप ध्यान देते हो हैंडल मोड़ने का, हैंडल को सीधा रखने का, चलाने का, पैर भी कहाँ चल रहा है, कभी कभी नीचे देख के चलाना पड़ता है, आप चलाते हो आरंभ में। लेकिन जब धीरे धीरे जब अभ्यास हो गया तो आपकी उसी रफ्तार से साइकिल चल रही है और आपका दिमाग, आपका शरीर, सब कुछ कार्य कर रहा है। आप चाहे मोबाइल से बात कर रहे हो, चाहे आप किसी से बात कर रहे हो, चाहे कुछ सोच रहे हो, साइकिल चलती चली जा रही है। तो यह अभ्यास में हमें लाना पड़ेगा और ये प्रतिदिन जो है धीरे 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 आगे बढ़ने का जब हम प्रयास करेंगे तभी होगा। एक और मुख्य बात, विद्यार्थी वर्ग प्रायः यह बहुत गर्व के साथ कहता है कि मैं 12 बजे रात तक पढ़ा और 8 बजे तक सोया। मैं रात, माता पिता भी कहते हैं कि मेरा बेटा अरे रात में बहुत देर तक जगा है, पढ़ा है, इसलिए रात दिन में सो रहा है। भाई यह बात पूरी तरह से आप समझ लो, सोच लो, विचार कर लो कि आप देर रात तक अगर पढ़ रहे हो और सूर्योदय ढलने के बाद तक सो रहे हो तो जीवन में हो सकता है कि अपने भाग्य से, अपने किसी प्रकार के कार्य से आप सफल तो हो जाओगे, लेकिन गलती से बाय डिफॉल्ट आप सफल तो हो जाओगे, लेकिन मुश्किल है कि बहुत आगे जा पाओ। आपका शरीर ही जवाब देना शुरू कर देगा, आपकी विभिन्न प्रकार की परेशानियां आपके साथ आनी शुरू हो जाएंगी। तो नियमित रूप से आप 4 या 5 बजे के बीच में सुबह की वेला में जगने का प्रयास करो, थोड़ी टहलने का प्रयास करो। अगर आप कुछ भजन किसी प्रकार के, किसी धर्म से, किसी विचारधारा से जुड़े हो, सुनने का सुबह में प्रयास करो 2, 4, 5 मिनट में। जब तरोताजा हो जाओ तो जैसे हमारे दिमाग का खुराक क्या, अच्छे विचार है। जब हमारे अच्छे विचार दिमाग में आएंगे तो स्वस्थ मस्तिष्क हमारा होगा, विचारधारा हमारी स्वस्थ बनेगी और हम उस विचारधारा से अपने जीवन को नए उमंग के साथ दिन भर के क्रियाकलापों को सुचारू रूप से हम कर पाएंगे। तो हमारे दिन की शुरुआत जब अच्छे तरीके से होगी तो आगे पूरे दिन की शुरुआत, प्रतिदिन की दिन की शुरुआत अच्छी होगी। लेकिन सुबह उठने का अभ्यास करने का प्रयास करो। अध्यात्म जरूर अपने जीवन में शामिल करो। अध्यात्म का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं है, अध्यात्म का अर्थ विभिन्न प्रकार की विचारधाराओं से जुड़ना नहीं है। अपने को किसी प्रकार से, सब प्रकार से ऊर्जावान बनाने का ही स्वरूप हमारा अध्यात्म। हमारी आध्यात्मिक जो शक्तियाँ हमारे शरीर में ही सब अंडज पिंडज ब्रह्मांड के रूप में सब कुछ समाई हुई हैं, और उन शक्तियों को जागृत करने का हम प्रयास करेंगे तो धीरे धीरे यह प्रक्रिया हमारे जीवन में आ जाएगी और हम क्या करेंगे कि जो चीज़ें हम चाह रहे हैं, जिस सफलता को प्राप्त करना चाह रहे हैं, उसे प्राप्त कर पाएंगे। बहुत लंबी बातें हुई, लेकिन यह बात ध्यान रखना, हमेशा रखा जाए कि जब संवेदना हमारे विचार में आएगी, सेंसेशन होगा,
तो उसके लिए अटेंशन बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। और अटेंशन के बाद परसेप्शन होना भी स्वाभाविक है। अगर परसेप्शन नहीं होगा, वह प्रत्यक्षीकरण के रूप में हमारे मस्तिष्क में नहीं आएगी बातें, तो वो भूल जाएंगी। इसलिए हमें पहला ध्यान रखना है कि जो पढ़ें, जब भी पढ़ें तो धीरे धीरे, जैसे पढ़ते ही बैठते ही सब कुछ अटेंशन की मुद्रा में नहीं आ पाएंगे, कुछ समय लगेगा। लेकिन जब हम उसको दोबारा प्रत्यक्षीकरण के लिए रिवाइज करेंगे, पुनरावृत्ति जब उसकी करेंगे मन में, मस्तिष्क में, तो वह कुछ समय के बाद जब अभ्यास होते होते अभ्यास हो जाएगा तो याद होना शुरू हो जाएंगी और हम इस प्रकार की बीमारी से मुक्ति प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए आज मैं करते करते बातें लंबी हो गई, लेकिन कुछ नए विचारों के साथ मैं आगे आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। धन्यवाद।